ओके। सो वेलकम गाइस। ये है मेरा आज यहाँ पर हमने गोल्ड स्पॉट मतलब एक्स यूएसडी का चार्ट एनालिसिस करा है। इसके अंदर हमने काफ़ी अच्छी स्कैल्प निकाली है, बट एक्चुअली में ये काफ़ी अच्छा लॉन्ग टर्म प्रॉफिट भी हो सकता था। बट यहाँ पर एक स्कैल्प निकाला है हमने 1:3 का, एंड ये टाइम फ्रेम है अपना 1 मिनट, जिस पे मैंने ये स्कैल्प कंप्लीट करा है। ओके, सो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ एक्सप्लेनेशन के लिए ही आया हूँ। ट्रेड तो मैं एक्चुअली पोस्ट कर चुका हूँ अपनी पहले से ही अपने इंस्टा पर, तो वहाँ जाकर आप उसको चेकआउट कर लेना। एक्चुअल टाइमिंग आपको वहाँ दिख जाएगी जब मैं रियल टाइम पे इसको कर रहा था। ओके, अब तो फिर भी मार्केट थोड़ी आगे निकल गई है, बट स्टिल मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। सो आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, एंड इंस्टा पे मुझे फॉलो ज़रूर करना, ताकि डेली अपडेट्स में मैं आपको चार्ट एनालिसिस देता रहूँ। ठीक है, चार्ट एनालिसिस और ऐसी टेक प्रॉफिट्स आपको शो करता रहूँ। और जिसको भी पर्सनल अगर एनालिसिस चाहिए तो गाइस प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना इंस्टा पर, मैसेज वैसेज कर देना। मैं आपको वहाँ पर्सनली एनालिसिस के लिए कुछ मेरे प्रीमियम्स हैं तो मैं आपको बता दूँगा। ओके, सो देखो बात ये थी कि यहाँ था चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, मार्केट क्या था, मार्केट ओपन हुआ था अपना फ्राइडे का आज 3:34 पर। ओके, एंड यहाँ पर इसने सबसे पहला चेंज ऑफ कैरेक्टर अपना यहाँ पर इसने बनाया, जो कि ये है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने रिपीट करा है अपने आप को दोबारा एक डाउनफॉल के लिए। ओके, एंड हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम अपनी ट्रेड की बात करेंगे, क्योंकि ये एक्चुअल मूव यहाँ से लेकर अगर मैं इसको यहाँ तक उठाऊंगा तो ये मूव एक्चुअली में नहीं होगा, इसलिए सेलर्स ने अपनी आप को कंप्लीट कर लिया है। ओके, एंड उसी बीच यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ है, जो कि ये अपना सेमी सर्कल। ओके, सेमी सर्कल आपको ये दिख रहा होगा। तो ये एक चार्ट पैटर्न है जो कंप्लीट हुआ है। उसके बाद फिर मार्केट ने यहाँ पर जैसे ही सप्लाई को कंप्लीट करा अपनी, यहाँ पर इसने ट्रिपल बॉटम जो है यहाँ पर एक सपोर्ट रीजन बनाकर अपने आप को मार्केट ने ऊपर उठा लिया। ठीक है, ये मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर है जिसको मैं रेजिस्टेंस मान रहा हूँ, एंड ये अपना माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर है जिसपे मैंने जिसपे मैं जब पहुंचा तो अपनी माइनर चेंज ऑफ रेजिस्टेंस पर थे हम लोग, माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर पर थे। अब मैं ज़रा थोड़ा सा इसको बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये अपनी प्रीवियस सपोर्ट रीजन है, क्योंकि मार्केट में मुझे लगा कि मार्केट में एक्चुअली में, मैं बता देता हूँ कि मेरी क्या साइकोलॉजी रही है। मेरी साइकोलॉजी जो देखती रही है वो इन इनसाइडर डिमांड्स को देखती रही है। अगर मैं इसको चार्ट पैटर्न कंसीडर करता हूँ तो ठीक है, ये सब डिमांड्स अगर मैं उठाता हूँ, एंड अगर मैं ये सब डिमांड पे उठाता हूँ, क्योंकि ट्रिपल बॉटम है, सो आई कैन कंसीडर इट इज अ डिमांड। आई कैन कंसीडर द इनसाइडर डिमांड, मैं इसके अंदर की डिमांड्स को ले सकता हूँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, एंड टेकिंग दिस हियर, थोड़ा सा रीजन और बचा होगा, टेकिंग दिस हियर। ठीक है, आप देख सकते हो एक्चुअली में मार्केट कहाँ आई है, यहीं आई है। बट मैंने इस तरीके से नहीं तोड़ा था मार्केट को जब मैं बैठा था यहाँ पर, क्योंकि मुझे एनालिसिस के अंदर जिस तरीके से मैंने करा आपको मैं वो दिखा देता हूँ। बात ये थी कि मार्केट जो है इस रीजन पर घूम रही थी जब मैं था, तो ये क्या था, ये माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर है सेंट्रल CHC। ओके, तो हो ये रहा था यहाँ पर कि जब ये मार्केट यहाँ पर थी तो इसने एक चार्ट पैटर्न को रिपीट करा अपने आप को। ओके, ये एक चार्ट पैटर्न, इसने कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया जो कि यहाँ किसी से मैच नहीं खाता सिवाय इसके। तो एक नया चार्ट पैटर्न था, इसलिए ये फेल हो गया। कैंडलस्टिक पैटर्न था, सॉरी, इसलिए ये फेल हो गया। तो यहाँ मार्केट ने अपनी आपकी डिमांड को, और ये जो डिमांड है ना, ये एक्चुअली में यही इसकी डिमांड का डबल है और कुछ नहीं है। सो मैंने आपको जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ठीक है, यही वो डिमांड है बस, क्लियरली, जो अभी पूरी नहीं हुई थी। देख सकते हो आप लोग। ठीक है, ये इतना रीजन छोड़ के यहाँ से इसने सेल ट्रेड दिखानी शुरू करी, अपने आप को बैंड करना शुरू करा, एंड फिर बाद में मैंने यहीं थोड़ा सा फोकस डाला। और मार्केट में मैं इस सिचुएशन पर था जब मार्केट एक्चुअली में पूरी बन के यहाँ तैयार हो गई थी। अब देखो बात ये है कि
यहाँ पर कोई भी ऐसा रीजन है नहीं जहाँ मैं ट्रेड प्लेस कर सकूँ। ठीक है, फिर मैंने क्या काम करा, मैंने जो है यहाँ पे सेलर्स को लिया, इनसाइड से सेलर्स को उठाया। ओके, एंड मैंने सेलर्स को यहाँ से लेकर यहाँ तक रखा, तो मुझे लगा कि सेलर्स की जो है सप्लाई कंप्लीट हो गई है। देख रहे हो आप, ये इनसाइडर सप्लाई उठा ली, और मैंने चाहे ये वाली सप्लाई उठा लो आप, चाहे ये वाली सप्लाई उठा लो, चाहे ये वाली सप्लाई उठा लो। ठीक है ना। अब मैंने ऐसे ही क्यों उठा ली, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पे कोई भी चार्ट पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा है अपने आप, सॉरी कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि ये भी जो है सप्लाई सेम ही होगी। ओके, एंड इनमें से ही होगी, बट इनमें से ही किसी में से एक होगी। ओके, बट पूरी नहीं होगी, अच्छी से अच्छी वाली नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने ये उठाया एंड मैंने चेक करा, फिर मैंने इस जोन का वेट करा। इस जोन पर मैंने इनमें से एक कैंडलस्टिक पैटर्न को देखा जो यहाँ पर बने थे। ओके, एंड यहाँ पर मुझे बुलिश एंगल्फिंग देखने को मिला। जैसे ही मैंने बुलिश एंगल्फिंग देखी, मैंने यहाँ पर चार्ट पैटर्न में अपने आप की क्लैरिटी करी, ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है। एंड सबसे मजेदार बात, पैटर्न कंफर्मेशन मुझे इस वाली कैंडल पर ही हो गई। और ये बुलसाई वाली चीजें हैं गाइस, कैंडल स्टिक कंफर्मेशन मुझे इसी कैंडल पर हो गई थी। मैं ये लाइन को थोड़ा हटाता हूँ, इस कैंडल को देखो, और फिर अन्य वाली तुम इस कैंडल को देखो, जो सेंटर पे से जिसने अभी उठाया था अपने आप को। ओके, तो मैंने यहाँ पर सेंटर की ये वाली कैंडल देखी, एंड मैंने ये वाली कैंडल देखी, सेम कैंडल है दोनों, राइट। आफ्टर दैट बुलिश एंगल्फिंग, सेम कैंडल स्टिक पैटर्न, सेम कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद मैंने इस कैंडल की क्लोजिंग पर यहाँ पर अपनी एंट्री प्लेस करी। एंड आफ्टर दैट मैंने डिमांड जो है, जो मैंने डिमांड उठाई है, वो डिमांड मेरी सिंपल सिंपल यहाँ से लेकर तक यहाँ तक की डिमांड थी, तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक तो अपने आप को उठा के एंड कंज्यूम करा। ओके, देख सकते हो आप, थोड़ी सी अगर नीचे से लूँ क्योंकि ये थोड़ा ऊपर जा रहा है, एंड आफ्टर दैट लाइक दिस। ओके, तो इस कैंडल पर हमारा ट्रेड टारगेट कंप्लीट हुआ, एंड उसके बाद जो है मार्केट और ऊपर चली गई, जबकि मुझे लग रहा था कि यहाँ इस जोन पर आकर, देखो यहाँ तो कोई ऐसा बढ़िया जोन है नहीं, और इसको हम मान नहीं सकते कोई भी सपोर्ट या रेसिस्टेंस रीजन। तो यही एक रीजन बचता है अपने पास, मेजर लेवल वाला। तो यहाँ से मुझे लगा कि मार्केट एक सेलर पैटर्न दिखाएगी, जो कि सेल पैटर्न इसने दिखाया नहीं। मैंने सारे रीजन लिख रखे हैं इसके अंदर पहले से। तो मार्केट अपने आप को मतलब अपर की तरफ लेके चलती गई, एंड फिर ये अपने मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर पर आके ही रुकी। एंड इसके बाद आप देख सकते हो एक प्योर बियरिश एंगल पे आई, जिसको मार्केट अब रेस्पेक्ट कर रही है। एंड इन द फ्यूचर मैं चाहता हूँ कि ये पैटर्न पूरा कंप्लीट हो और प्रीवियस सपोर्ट रीजन तक यहाँ पर आए। ओके, तो आई होप गाइस ये ट्रेड आपको बहुत आसानी से समझ में आई होगी। सबसे पहली कंफर्मेशन क्या रहती है, सबसे पहली कंफर्मेशन ये रहती है कि आपको लेवल्स देखने आने चाहिए, फिर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न देखने आने चाहिए, और लेवल्स के बीच और कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बीच आपको चार्ट पैटर्न भी देखने आने चाहिए। ओके, आफ्टर दैट आपको कैंडल की विक्स देखनी आनी चाहिए, लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी स्वैप, एंड ऑल दोस थिंग्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं गाइस, वो सब आने चाहिए आपको। ठीक है, और वैसे भी ये गोल्ड का चार्ट है, गोल्ड से लोगों की बहुत पड़ती है कि भाई गोल्ड में ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, भाई कुछ नहीं होता। इट डिपेंड्स ऑन योर एनालिसिस एंड बुलसाई। ठीक है, ऑब्जर्वेशन अच्छे होने चाहिए, एंड कंफर्मेशन अच्छी होनी चाहिए, और खुद पे विश्वास अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एट दी एंड लूज तो हर कोई करने वाला है, तो क्यों ना अच्छे से लूज करा जाए। ठीक है, अगर मैं लूज कर भी रहा हूँ तो मुझे अच्छे से लूज करना है ना, मैं क्यों ही तुक्के मार के लूज करूँ। तो दैट इज द बेटर ऑप्शन दैट यू एनालिस्ट इन द बेस्ट वे। ठीक है, देखो मैं ये कह रहा था कि ये चार्ट पैटर्न मैं यहाँ देख रहा था, ये सेल, देखो इस सेलर्स का मैं बता देता हूँ कि सेलर्स क्यों फेल हो गए। ये सेलर्स ने यहाँ पर जो कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया है ना, ठीक है, यहाँ पर ऐसा कोई भी प्रीवियस इसी चेंजेस सेंट्रल लेवल पर बनाया है, बट एक्चुअली में हुआ क्या कि मार्केट ने जो है इसे फेल कर दिया। ठीक है, यहाँ पर इसने फिर से एक रिपीट कैरेक्टर बनाया अपने आप का, यही चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड बुलिश एंगल्फिंग के साथ। अगर ये बुलिश एंगल्फिंग नहीं बनती तो हम पक्का कह सकते थे कि मार्केट जो है अपना बैच देने वाली है सेल की तरफ को। यही ट्रेड फिर मैं इसी ट्रेड को उठाता एंड मैं इसको यहाँ लगा लेता, तो अपना सपोर्ट लेवल तक ये यहाँ पहुंच जाता। ठीक है, बट एक्चुअली में आप साइकोलॉजी के द्वारा सोचोगे तो
हंट करने का सबसे बेस्ट तरीका भी यही होता है, ठीक है। एक कैंडलस्टिक पैटर्न को 2 से 3 बार रिपीट करा गया है। पहली बार कहाँ रिपीट हुआ? पहली बार रिपीट हुआ यहाँ, जो मेजर बनाया गया, इसके बेसिस पे ही सारा खेल हुआ है। फिर बनाया गया एक कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ, इसको तो कभी यूज ही नहीं करा इन लोगों ने, बट यहाँ दिखाने की कोशिश करी, ठीक है। सेंट्रल ऑफ BHOC पे ये देख सकते हो आप, बट इसके साथ कोई बेयरिश बुलिश एंगल कैंडल नहीं आई है। और तो यहाँ पर इसमें जो है खेल खेल लिया। और अगर इस कैंडल को भी अगर आप अवॉइड करते थे, इस कैंडल पे फंस सकते थे। यहाँ पर देख सकते हो आप, इस कैंडल पे कंफर्मेशन हो जाती है आपको कि बायर्स ही रहेंगे मार्केट के अंदर। सेम कैंडल है, सेम कैंडल है, ठीक है, बट यहाँ पर डोजी है तो कंफर्मेशन नहीं मिली, इसलिए मार्केट ने अपनी कैंडल को दोबारा रिपीट करा बुलिश एंगल्फिंग के साथ, एंड जिसकी आंखें तेज होंगी इसने पकड़ लिया होगा, बाकी से लॉस। ओके, तो यहाँ पर हंट हुए होंगे कौन? पर हंट हुए होंगे सारे सेलर्स। ओके, जिन्होंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ प्लेस कर दिया होगा, मैं यहाँ प्लेस कर दिया होगा। ओके, तो कंफर्मेशन यहाँ क्या थी? कंफर्मेशन यहाँ पर सिंपल थी, वैसे तो हमारी कंफर्मेशन यही हो गई थी, तो हमें यहाँ बीच में कुछ देखना था ही नहीं, ठीक है। हमें बीच में यहाँ कुछ देखना था ही नहीं अगर आपकी कंफर्मेशन यहीं इस लेवल पर हो गई थी। और मैंने इस लेवल पर बता दिया, देखो अगर आप बात नहीं है मत कहना कि भाई तुमने ये कैसे लेवल चूज कर लिया, ये लेवल मैंने इस यहाँ से चूज करा है, दिखा देता हूँ मैं फिर से। ये सप्लाई मैंने उठाई क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न इस कैंडलस्टिक पैटर्न पे मैच नहीं करता यहाँ वाला। ओके, तो मैंने ये सैल्यूट साइड उठाई एंड देख सकते हो आप, बिल्कुल एग्जैक्ट सप्लाई कंप्लीट हुई। ओके, तो इससे मुझे कंफर्म हुआ कि भाई सप्लाई यहीं तक ही आएगी और नीचे नहीं जा सकती, क्योंकि ये पैटर्न यहाँ कहीं भी नहीं है। ओके, सो दिस इज द रीजन, और बाकी कुछ नहीं है। ये बियरिश एनगल्फिंग है, यहाँ भी बियरिश एनगल्फिंग है, यहाँ बियरिश एनगल्फिंग है, नहीं नीचे से प्रेशर देख रहे हो कितना हाई है। ओके, सो दिस इज द रीजन गाइस। बाकी आप, और हाँ अगर देखो कई सारी कैंडल्स को मिक्स करोगे तो ये फिर देखो इन 4 कैंडल्स को मिक्स करने के बाद होगा ये बियरिश एनगल्फिंग, बट मैं 2 CCPs को लेके चलूँ तो फिर नहीं है ना, ठीक है। ऐसे तो मिक्स करोगे तो फिर पूरी कैंडल ही ये बियरिश एनगल्फिंग वाली है, जिसने पूरी एक बार सप्लाई को कंप्लीट कर लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक की, जबकि यहाँ टुकड़ों में थी, यहाँ से फेक की कैंडल आप कंसिडर कर सकते हो, बात वही। ओके, ठीक है, मैं मतलब सबका अलग तरीका होता है देखने का, अगर इसको बेयरिश एंगल से समझना चाहो तो फिर भी वही बात है कि इतनी ही डिमांड यहाँ से बेयरिश एंगल की है और इतनी ही है इनसे बेयरिश एंगल की है। अगर नहीं देखना चाहो तो फिर 4 पैटर्न्स अलग अलग हैं, देख सकते हो आप, ठीक है, कोई भी रिपीटेशन में नहीं है। हाँ, इसको रिपीटेशन में देख सकते हो, ये शुरू वाला, ये इसको मान सकते हो थोड़ा थोड़ा सिमिलरिटी दे रहा है, बट आप देख सकते हो इसकी वीक और इसकी वीक में कितना अंतर है, सो ठीक है। बट बट यार देखो, मैच तो इसमें भी कर रही है ना कोई सी एक, तो बात वही है बस। ओके, उसके बाद मार्केट ने अपने आप को डबल कर लिया यहाँ से, एंड इसने जो हमने शुरू में देखा इनसाइडर सप्लाई इनसाइडर डिमांड, वही यहाँ पर रिपीट हो गई है, तो कुछ नहीं, ठीक है। तो थैंक्स गाइस, आई होप यू गाइस लव इट, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको पसंद